तस्वीरें लखनऊ के सीबीआई दफ्तर के बाहर की हैं, जहां हजरतगंज थाना क्षेत्र से हैरान करने वाला मामला सामने आया। सीबीआई ऑफिस के सामने एक एएसआई पर एक शख्स ने सरेआम धनुष बाण से जानलेवा हमला कर दिया। तीर लगने से एएसआई घायल हो गए। पुलिस ने कहा कि आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी पहचान दिनेश मुर्मू ने की है। वीडियो में दिख रहा है कि एएसआई वीरेंद्र सिंह ऑफिस के गेट पर ही खड़े हैं। वो गेट से थोड़ा बाहर जाते हैं, तभी उस पर तीर से हमला हो जाता है। वो घायल अवस्था में गेट के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद दिनेश मुर्मू तीर कमान लेकर गेट से अंदर आ जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो किसी और की भी तलाश कर रहा है। आरोपी के सीबीआई ऑफिस में दाखिल होने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। लोग उससे डरकर भागने लगे। इस बीच एक शख्स डंडा लेकर उसकी ओर लपका और उस पर पूरी ताकत से हमला कर दिया, जिसके बाद वो जमीन पर गिर गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी बिहार के मुंगेर का रहने वाला है। सीबीआई अधिकारी ने भ्रष्टाचार से संबंधित एक मुकदमे की जांच की थी, जिसके बाद उसे रेलवे की गैंगमैन की नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। तभी से वो मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है। दिन दहाड़े गुंडागर्दी का ये वीडियो यूपी की राजधानी लखनऊ का है, जहां बेखौफ बदमाशों ने एकदम फिल्मी अंदाज में युवक को दिन दहाड़े गोली मार दी। घायल को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। आरोपी एक हमलावर घायल मुरसलीन का दूर का रिश्तेदार बताया जा रहा है। लखनऊ के गाजीपुर इलाके में रविवार शाम मुरसलीन नाम के एक युवक पर फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो से आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। बचते हुए मुरसलीन दुकान में घुसने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे गोली लग गई। घटना से गाजीपुर में तनाव फैल गया है। घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। लोग डरे हुए हैं और प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। पुलिस मामले के आरोपियों की तलाश में लगी है। भीषण सड़क हादसे की तस्वीरें यूपी के पीलीभीत की हैं, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने एक मैजिक गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद भगदड़ मच गई। लोग मैजिक गाड़ी से कूदकर भागते नजर आए। वीडियो में दिख रहा है कि सड़क पर चल रही मैजिक गाड़ी ने बीचों बीच सड़क पर ब्रेक लगा दिया, जिससे पीछे से आ रहा लकड़ी से भरा ट्रक इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगा पाया, इसलिए उसकी टक्कर मैजिक से हो गई। मैजिक गाड़ी रोड के दूसरी तरफ पहुंची तो बाइक से भिड़ गई। बाइक सवार युवक तेजी से टकराकर घायल हो गया। युवक के सिर पर काफी चोट आई है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हादसे के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद से आरोपी ट्रक ड्राइवर फरार है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फरार आरोपी की तलाश जारी है। वीडियो मध्य प्रदेश के खंडवा का है, जहां जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला खंडवा के जावर थाना क्षेत्र के मुडवाड़ा गांव में जमीन को लेकर विवाद का है। दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाए गए। खेत की जमीन नापने के समय दोनों पक्षों में बहस हो गई, जिसके बाद जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट के बीच कुछ लोग दोनों पक्षों को समझाते दिख रहे हैं, लेकिन उनके समझाने का कोई असर नहीं दिख रहा है। पीड़ित परिवार ने थाने में और एसपी से गुहार लगाई। खेत पर हुई इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हंगामे की तस्वीरें मध्य प्रदेश के कटनी रेलवे स्टेशन की हैं। यहाँ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ श्री राम मंदिर के सामने बनी दीवार को तोड़ने के लिए हथौड़े लेकर जोरदार नारेबाजी करते पहुंचे और दीवार को तोड़ने लगे। मौके पर मौजूद आरपीएफ और जीआरपी के साथ कोतवाली पुलिस दीवार तोड़ रहे कार्यकर्ताओं से हथौड़े छीनने लगी। पुलिस ने हालात पर काबू करने के लिए कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए लाठीचार्ज कर दिया। इससे नाराज कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए और रेलवे स्टेशन के बाहरी धरने पर बैठ गए और जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करने लगे। बताया जा रहा है कि साल 2015-16 में रेलवे द्वारा मंदिर के सामने ये दीवार बनाई गई थी, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन और पूजा में असुविधा हो रही थी। इसे हटाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जिससे माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि दीवार को तत्काल हटाया जाए और श्रद्धालुओं के लिए रास्ता खोला जाए। फिलहाल स्टेशन पर सुरक्षा बल तैनात है और हालात पर नजर रखी जा रही है। आवारा सांड के हमले का ये वीडियो मध्य प्रदेश के छतरपुर का है, जहां सांड ने घर के बाहर खड़े एक बुजुर्ग को उठाकर पटक दिया। बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल है।
सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में दिख रहा है कि सांड गली में तेजी से दौड़ता हुआ आया। पहले तो वो बुजुर्ग को पार कर गया, लेकिन अचानक फिर वापस लौटा और बुजुर्ग को सींगों से उठाया और जमीन पर पटक दिया। घटना के चलते चीख पुकार मच गई और लोग बुजुर्ग को बचाने के लिए दौड़े। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। बुजुर्ग को पटकने के बाद एक बार फिर सांड वापस धीरे धीरे चलते हुए गली में आगे बढ़ गया। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र में बड़ी कुंजरेहट्टी मोहल्ले की है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आवारा पशुओं को लेकर पहले भी कई बार नगर पालिका में शिकायत दी गई, लेकिन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। नगर पालिका की अनदेखी की वजह से कई लोग आवारा पशुओं के हमले में घायल हो चुके हैं। भीषण आग का ये वीडियो गुजरात के भरूच जिले दहेज औद्योगिक क्षेत्र का है। आग ने पूरी इमारत को अपनी जद में ले रखा है। बिल्डिंग के चारों ओर से आग और धुआं निकलता दिख रहा है। आग से निकल रहे धुएं का गुबार दूर से दिख रहा था। जानकारी के अनुसार सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आग से किसी के हताहत होने की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। फायर ब्रिगेड और पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच के मुताबिक केमिकल रिएक्शन या शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। दहेज इलाके में कई केमिकल कंपनियां होने के कारण ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। आग लगते ही फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जांच में ये भी सामने आया कि आग की वजह से कंपनी के कुछ हिस्सों को काफी नुकसान हुआ है। आग बुझने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। वीडियो राजस्थान के जयपुर के खातीपुरा इलाके में जेडीए के एक्शन का है, जहां एक 4 मंजिला अवैध निर्माण कुछ ही सेकंड में ढेर हो गया। कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जेडीए की ओर से जयपुर के झारखंड 13 से लेकर बाईपास तक सड़क चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। इसके तहत रास्ते पर बने अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं। जेडीए की टीम इस अवैध निर्माण को हटाने के लिए काफी समय से प्रयास कर रही थी, लेकिन काफी विरोध के बाद ये कार्रवाई पूरी नहीं हुई थी। जयपुर विकास प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर खातीपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। झारखंड 13 से लेकर 200 फीट बाईपास तक सड़क को 160 फीट चौड़ा करने के लिए अवैध अतिक्रमण हटाया गया। जेडीए की टीम ने पूरी सुरक्षा के साथ अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने पहुंची थी। अधिकारियों का कहना है कि सड़क से पूरी तरह से अवैध निर्माण को हटाकर सड़क चौड़ीकरण कर लोगों को सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। वीडियो महाराष्ट्र के पुणे के बारामती से सामने आया है, जिसमें नीरा नदी का पानी तबाही मचाने के लिए आगे बढ़ता दिख रहा है। तस्वीर में दिख रहा है कि नदी का पानी पूरी सड़क को ही अपने साथ बहाकर ले जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बारामती तालुका से होकर बहने वाली नीरा नदी पिंपली लिमटेक में टूट गई, जिससे बारिश का पानी नहर में घुसने की वजह से 800 क्यूसेक गति से बह रही नहर ओवरफ्लो हो गई है। पानी का बहाव बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण नहर टूट गई है। नहर का पानी नागरिकों के खेतों और घरों में घुस गया है, जिसके चलते उन्हें भारी मात्रा में इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों को इसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रशासन की तरफ से बारामती में लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की सूचना जारी कर दी गई है। पानी भर जाने की सूचना मिलने पर जल संसाधन विभाग ने नहर को तत्काल बंद करने का फैसला लिया है। बारामती के तहसीलदार लोगों से आपात स्थिति में प्रशासन से संपर्क करने की अपील की है। वीडियो पुणे सोलापुर हाईवे का है, जहां बाढ़ जैसे हालात देखे जा सकते हैं। पुणे के दौड़ तालिका में पिछले कई दिनों से जारी लगातार बारिश ने हालात को गंभीर बना दिया है। पुणे सोलापुर स्टेट हाईवे पर एक कार तेज बहाव में बह गई। वायरल हुए इस वीडियो में दिख रहा है कि पानी के तेज बहाव में कार सड़क छोड़ देती है और कुछ ही सेकंड में बेकाबू होकर दूर तक बहती चली जाती है। घटना में गनीमत ये रही कि कार में बैठे लोग समय रहते बाहर निकल गए और कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। प्रशासन के मुताबिक इलाके में करीब 3 छोटे पुल भी बह चुके हैं, जिससे अंदरूनी गांव का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। लगातार बारिश ने पुणे सोलापुर जैसे महत्वपूर्ण हाईवे पर ट्रैफिक को भी ठप कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।
पंजाब के अमृतसर में शिरोमणि अकाली दल के एक पार्षद की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान जिले के जंडियाला गुरु से पार्षद हरजिंदर सिंह के रूप में हुई है। छेरटा साहिब गुरुद्वारा के पास उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके सिर में 2 गोलियां मारी गई। इसका एक चौंकाने वाला वीडियो भी सामने आया है। हरजिंदर सिंह एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जंडियाला से अमृतसर आए थे। तभी मोटरसाइकिल पर आए 2 लोगों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। पार्षद को 3 से 4 गोली लगी है। मामले को लेकर शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पुलिस का कहना है कि वारदात में शामिल सभी आरोपियों की पहचान हो गई है। सभी आरोपी जंडियाला के रहने वाले हैं।